हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमोलॉजी का टॉपिक ज़बरदस्त टॉपिक है, प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल। मेरे बहुत सारे क्लाइंट स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर ऐसा कौन क्या प्लेनेट जिम्मेदार हो सकता है हेयर फॉल के लिए। हमारे देश में 30% लोग 30% लोग बाल झड़ने के प्रॉब्लम से परेशान हैं बुरी तरह से। गंजा हो गया जिसको बाल कहते हैं, है ना। और गंजेपन का शिकार ऐसा है, इतना बुरा होता है कि आप 15 साल में गंजे हो जाते हो, 20 साल में हो जाते हो, 25 साल में। तो हम लोग का बाल आज भी इंटैक्ट है ना। 50 से ऊपर हो चुके हैं हम लोग, 50+ हो चुके हैं, फिर भी हम लोग का बाल इतना घना है कि जब सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए तो सैलून वाला परेशान हो जाता है, काटते काटते थक जाता है। तो ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो होता है पर्टिकुलर प्लेनेट जो है, ग्रह जो है, वो कारक मारक ऊंच का नीच का अस्त होने की वजह से होता है या ग्रहण लगने की वजह से होता है। इस बात को समझना है और उसी प्लेनेट को फिर आपको मजबूत करना है, बलवान करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूमोलॉजी पेड न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करानी है, पैसा दे के करानी है। क्योंकि फ्री की चीज़ कभी ना किसी को प्यारी हुई है, ना उसका वैल्यू होता है, ना उसका इंपॉर्टेंस होता है, ना वो फलित होता है। इसलिए पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाइए, पूरे परिवार का कराइए, मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराइए, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी छोटा बेटा छोटा बेटी का कराइए। और ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। अगर पढ़ने का शौक है, न्यूमोलॉजिस्ट बनने का शौक है, तो घर बैठे मान सम्मान के साथ अगर लाखों रुपया पर मंथ कमाना है तो इससे बेस्ट ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स कुछ नहीं है ना। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, रिटायर्ड पर्सन का स्टार्ट जो अपना करियर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है यूट्यूब का, जाके देखिए, पढ़िए, समझ में आता तो बहुत अच्छा, नहीं तो व्हाट्सअप करिए, PDF मांगिए, है ना। और आज ही एडमिशन लीजिए और आज ही न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए। क्योंकि जब आज मैं बताऊंगा इसको तब आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कराना क्यों जरूरी है, न्यूमोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय कॉफ़ी नहीं है कि चाय के लिए तो कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी के लिए तो चाय की ज़रूरत नहीं है। ये कार और पेट्रोल की तरह है, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, बिना इंक के पेन नहीं चलता, है ना। तो उसी तरह से न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी करानी जरूरी है। एक बार जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह कारक है, मारक है, उच्च का नीच का ग्रहण लगा हुआ अस्त है, उसको बलवान करना है उपाय के द्वारा। और न्यूमोलॉजी करके मैं आपका स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलवा दूंगा, भाग्य का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। क्योंकि एक बार आप जान गए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है बनना, और उसके हिसाब से सेम मेहनत करो, सेम डायरेक्शन में, 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। यस, ये 20-80 का रूल जो है ना, ज़बरदस्त है। और इस बात को नहीं भूलना है कि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको लगे कि आप बहुत काबिल हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आप बहुत पढ़े लिखे, उसके बाद भी आपके जीवन में बार बार बाधा आ रहा है, रुकावट आ रहा है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना, बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं आपके पास, आपका साइकिल तक नहीं होगा, स्कूटर तक नहीं होगा, कार नहीं होगा, घर नहीं होगा, AC नहीं होगा, ब्रांडेड कपड़ा नहीं होगा, अच्छे होटल और रेस्टोरेंट में खा नहीं पा रहे होगे, हवाई जहाज में घूमने का भूल ही जाओ, है ना, वो सब तो बहुत दूर की बात है। बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, बीमार पड़ते हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, बिजनेस 15 बार फेल हो चुका है, जूनियर सीनियर बन जा रहा है, इंक्रीमेंट प्रमोशन सब का पड़ा, दुनिया भर का माथे पर कर्जा हो गया है ना। बीवी बच्चा आपका बात नहीं मानता है, आपका मैरिज फेल हो गया है, डिवोर्स केसेस तक, जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, वहाँ तक केसेस पहुँच चुका है, कभी भी टूट सकती है शादी। ये सब प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आप किसी ना किसी तरह से अगर फेस कर रहे हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट आके हाथ में फिसल जा रहा है, जॉब के लिए दर दर भटक कर लो, ये सब प्रॉब्लम है कि इसका मतलब आज का आपका डेट ऑफ बर्थ अभी भी आपका नाम का वो एनेमी है, दुश्मन नंबर पे है, वो अनफ्रेंडली है, डिसएग्री नंबर पे है। आज ही इसको करेक्ट कराना है। नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम न्यूमोलॉजी जब तक नहीं कराओगे, नेम न्यूमोलॉजी, तब तक आपके जीवन में बाधा लगा ही रहेगा। आप कोशिश करके देख लो, आसपास नज़र उठा कर देख लो, है ना, अपने सराउंडिंग्स में, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर को, जिसने भी नेम न्यूमोलॉजी अभी तक नहीं कराई है, उसके साथ क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5% लोग सुखी हैं इस जीवन में, पूरे वर्ल्ड में 95% लोगों का जीवन में कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो इस बात को वैल्यू नहीं देते हैं कि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी कितनी ज़रूरत है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलो बताते हैं कि हेयर फॉल के लिए, बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है क्यों होता है, किस ग्रह की वजह से होता है। उसमें सबसे पहला सूर्यदेव। सूर्यदेव में अगर ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना, तो अगर ये कारक मारक एक नंबर अगर आपके जीवन में कारक है, मारक है, ऊंच का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त हो गया है, तो समझ लो कि आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। आपका बाल झड़ना 15 साल से शुरू हो जाएगा। लूसो ग्रहण में अगर एक नंबर मिसिंग हो गया, है ना,
तो समझ लो ये सब प्रॉब्लम आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, है ना। हल्का हल्का देखोगे, जब भी आप कंघी करोगे बाल झड़ के बाहर आएगा। हम लोग कंघी करते हैं, बहुत सारे बल्ब आते हैं बाहर आते हैं, लेकिन उसके बाद ये बल्ब फिर से हो जाता है, इतना घना है ऊपर वाले की कृपा से, राधे राधे की कृपा से, है ना। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है सैटर्न, शनिदेव। सूर्यदेव और शनिदेव दोनों बाप बेटा जो है, अगर आपके जीवन में अगर नहीं है, मिसिंग है किसी वजह से आपके डेट ऑफ बर्थ में, है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको करेगा। खाली लोसो बेटे प्रजेंट होने से नहीं होता है, अगर प्रजेंट भी है मान लीजिए 1 नंबर 8 नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बलवान है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ बार बार एस्ट्रोलॉजी करो, जानो पहले कि ये बलवान है भी या नहीं, कि अस्त पड़ा हुआ है, कि कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, यही जानना जरूरी है। कोई भी ग्रह को, जो भी ग्रह आपके जीवन में 9 ग्रह में से जो भी ड्राइवर कंडक्टर के रूप में एक भी ग्रह अगर बलवान आपके जीवन में आ गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। आपको वो जीवन में 100% सुख शांति समृद्धि देगा, आपको जीवन में पीछे मुड़ कर देखने कभी नहीं देगा आपको, आप जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ोगे, लेकिन वो जानना जरूरी है। और नेम न्यूमरोलॉजी करना इसलिए जरूरी है कि बिना नेम न्यूमरोलॉजी के स्वर्ग का 7वां दरवाजा ही नहीं खुलेगा, भाग्योदय ही नहीं होगा, है ना। इसलिए दोनों को कराना जरूरी है, एक साथ नहीं करा सकते हो तो 1 बाय 1 कराओ, भले ही 1 महीने के बाद कराओ, लेकिन जरूर कराओ, पूरे परिवार का कराओ, जिससे कि पूरे परिवार में वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में लगा रहे। यही जो सूर्यदेव है और शनिदेव हैं, ये दोनों आपके जीवन में अगर, है ना, मिसिंग है किसी भी रूप में, या कारक या मारक या उच्च या नीच का ग्रहण लगा हुआ या अस्त है, तो समझ लीजिए आपका ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम जीवन भर लगा रहेगा। इसको आज ही मजबूत करना है, आज ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा के अपने आप को मजबूत करना है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। एक बार ये बलवान हो गया तो गारंटी वारंटी मैं देता हूँ कि माध्यम में बनूंगा, आशीर्वाद राधे राधे का मिलेगा आपको, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अगर एक बार आपने इसको बलवान कर लिया। और सूर्यदेव को बलवान करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। सुबह नहा धो के उठ के 8 बजे सुबह से पहले या 9 बजे सुबह से पहले, किसी भी कीमत पे 10 बजे सुबह से पहले आपको सूर्यदेव को जल देना है। यूट्यूब पर देख लेना जल देने का तरीका, कैसे जल दिया जाता है। यहाँ छाती पे ला के इस तरह से करके लोटा में, है ना, तांबे के लोटे में पानी भर के गंगा जल मिला के उसमें जल देने का सिस्टम है ना। और शनिदेव को मजबूत करने का बस एक ही तरीका है, शनिदेव मंदिर जाना नहीं, बजरंगबली मंदिर जाना है। इस बात को याद रखना है, मंगलवार शनिवार बजरंगबली के मंदिर जाना है शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि शनिदेव राहुदेव केतुदेव का जो बीज मंत्र है ना, इसका इनका जो आशीर्वाद है वो शाम को ही मिलता है, इसलिए शाम को ही जाना है। तो यही सूर्यदेव और शनिदेव का, है ना, ये उपाय करिए, देखिए आपका 4-5 साल के अंदर ये प्रॉब्लम जैसे ही बलवान बन गया ग्रह, जैसे मेरा 6 नंबर अस्त था, 5 साल में मेरा फिर उदय हो गया, है ना, उसी तरह से आप लोग का जैसे ये मजबूत होगा, बस आपका ये सब प्रॉब्लम क्या, इसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड है, अभी धीरे धीरे करके ढेर सारा वीडियो मिलेगा, आप लोग हजारों वीडियो मिलेगा, है ना, तो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होता चला जाएगा आपके जीवन में। ओके देन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक बात हमेशा याद रखिए, ये गिव एंड टेक फार्मूला, आप अगर मेरा वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी जीवन में आप कभी अपना रील, अगर इंस्टाग्राम पर रील बनाओगे, वीडियो बनाओगे, तभी लोग आपका भी करेगा। ये हमेशा गिव एंड टेक फार्मूला पे काम करता है। मुझे फीडबैक दोगे तभी लोग आपको भी फीडबैक देगा, इस बात को हमेशा याद रखना है। इसलिए फीडबैक दीजिए कमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, है ना, इस बात को नहीं भूलना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको फॉरवर्ड भी करिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग। जाते जाते मैं आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करो अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर बनाना जो है या बनना चेन सिस्टम के माध्यम से होता है। कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इस बात को हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।